नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां नई दिल्ली से मुख्यमंत्री पहुंचे वन स्कूल ग्राउंड। आपको बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस दौरान सीएम का जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून पहुंचे। तो वहीं लंदन में 12,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी भी देखने को मिल रही है। तो ये टीवी या स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि 3 दिवसीय लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स को लेकर निवेशकों को लुभाने के लिए लंदन पहुंचे थे। वहां 3,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस अपने प्रदेश देहरादून पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचे। इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन दौरे के लौटने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वहां के निवेशकों ने उत्तराखंड में रुचि दिखाई, साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन को विस्तार करने के लिए, आगे उसको और बड़े लेवल पर बढ़ाने के लिए एमओयू साइन किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान एमओयू के दौरान लिथियम बैटरी की फैक्ट्री लगाने को लेकर भी एमओयू साइन किया गया। जो हमने इसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए यहाँ देश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बहुत बड़े अवसर सृजित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन से देहरादून लौटा। इसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने फूल देकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि माननीय सीएम की विदेश यात्रा से उत्तराखंड में नए आयाम स्थापित होंगे और उत्तराखंड में नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे के बाद वापस देहरादून पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुलाकात की। साथ ही इस दौरान उन्होंने गुलदस्ता देकर सीएम का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स को लेकर निवेशकों से मिल रहे थे। सबसे पहले दिल्ली में, उसके बाद लंदन में जाकर निवेशकों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, एमओयू साइन किया गया। इसके साथ ही पर्यटन पर खासा जोर दिया गया।
तो लंदन दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून पहुंचे हैं। आपको बता दें, इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी स्वागत करने पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रेखा आर्या गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत कर रही हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय लंदन दौरे पर पुष्कर सिंह धामी गए थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्टेट T20 क्रिकेट परियोजना का गेंद खेलकर शुभारंभ किया, जहां इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उनको प्रोत्साहित भी किया। बता दें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड के नेतृत्व में प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्टेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गाजियावाला में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक T20 का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज आर्यन क्रिकेट ग्राउंड गाजियावाला में कैबिनेट मंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही आपको बता दें, डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड द्वारा अखिल भारतीय राज्य स्टेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का पहली गेंद खेलकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, आपको बता दें, T20 क्रिकेट लीग का उद्घाटन किया। गणेश जोशी ने पहली गेंद खेलकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि लगातार खेल भावना को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी की सरकार लगातार कई तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि गाजियावाला के प्ले ग्राउंड में किस तरीके से कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, साथ ही पहली गेंद खेलकर T20 प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है, जहां सीएम के पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। कार्यकर्ताओं का यह हुजूम मंत्री और विधायकों के साथ हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। इस दौरान कोई भी सुरक्षा बल से संबंधित आदमी वहां मौजूद नहीं था। तो आपको बता दें कि सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें, जब से सीएम धामी लंदन दौरे से वापस लौटे हैं, तब से लगातार बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए बेचैन प्रतीत हो रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून पहुंचे, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए उनके साथ साथ चलने लगती है। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश होती है। इस दौरान एक भी सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक के। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा झबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई और किसान चौक पर जाकर खत्म हुई, जहां इस दौरान हरीश रावत ने सभी किसान चौक और मंदिरों में जाकर मत्था टेका। इस बीच हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपये मुआवजा, कई पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ और गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए, ऐसी मांगे रखी। साथ ही 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो रुड़की में हरीश रावत ने किसान सम्मान यात्रा निकाली। कई मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि झबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से यह यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान हरीश रावत ने 2024 चुनाव को लेकर भी कहा कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वक्त है, पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है।
देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे और इस ज़िले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ होना चाहिए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजीकृत परिसंपत्तियों की वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में भी राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के अंतर्गत राज्यों के लिए सितंबर 2023 तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए कहा कि वृद्धि की बात कही पूंजीगत संपत्तियों में। विधानसभा में मैंने सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूं। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है, हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले हमारी सड़कों का काम पूरा हो जाए। एसपी चमोली रेखा यादव के जरिए अवैध नशे के खिलाफ चमोली जिले में अभियान लगातार जारी है, जहां संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने कर्णप्रयाग में चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक थराली के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चमोली की एक खबर, जहां अवैध नशे के खिलाफ एसपी का अभियान जारी है, लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में उसे पेश किया गया है। बता दें कि लगातार एसपी चमोली रेखा यादव के नेतृत्व में अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कल थाना कर्णप्रयाग द्वारा भी एक अच्छी कार्रवाई की गई, नशे को प्रहार किया गया। इसमें हमने सुराग पता रस्सी के लिए टीम लगाई थी, तो अचानक सूचना मिली थी, तो उसमें चेकिंग करके एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र कुमार पुत्र श्री पन्नाराम निवासी थराली, एक व्यक्ति जिसके पास से 852 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 85,000 रुपये है, उसके पास से बरामद हुई है और उसमें उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुड़की के मालवीय चौक पर ठेकों के पास अवैध खोखे पर अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें, ठेकों के पास अवैध खोखे खोलकर शराब की बिक्री की जा रही, जिससे कुछ असामाजिक तत्व रोजाना शराब पीकर हंगामा करते थे। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर स्थानीय पार्षद ने बताया कि उनके क्षेत्र में काफी समय से यह समस्या हो रही थी। मेन हाईवे पर खोखे होने के कारण रास्ते पर इतना ज्यादा बुरा हाल था कि रात को बहन बेटियां उस रास्ते से नहीं निकल सकती थी। आया गया और
हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से एक समस्या उत्पन्न हो रही थी कि जैसे मालवीय चौक और मेन हाईवे के साइड में खोखे लगे हुए थे और शाम के समय वहाँ पे नशा वगैरह और ड्रिंक वगैरह किया जाता था। वहाँ पे शाम के समय कोई बहन बेटी बाहर की उधर की तरफ जा नहीं सकती थी और उसकी शिकायत काफ़ी मतलब नगरवासियों की आ रही थी जो वहाँ पे रहते हैं। और इस शिकायत को हमने एसडीएम सर से बताया और एमएनए सर से बताया। अब कल वहाँ पर नगर निगम की टीम हमारे द्वारा भेजी गई और वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया और हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो गया। आप सभी का धन्यवाद और नगरवासियों का भी धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में काफी देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां मामले में विशेष समुदाय के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि घटना 29 सितंबर की है। जैसे ही स्थानीय लोगों को क्षेत्र की नाबालिग लड़की के साथ एक विशेष समुदाय के युवक जरिए शारीरिक संबंध बनाने की सूचना मिली तो लोगों ने युवक को धर दबोचा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक के मुंह पर काली पोत और बाल मुंडवाकर उसका जुलूस निकाला। मौके पर पहुंची एसडीएम सोनिया पंत ने युवक को हिरासत में ले लिया और तहसील परिसर ले आई। इसके बाद देर रात मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। कल ये घटना प्रकाश में आई थी तो इसमें 376 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रेवेन्यू पुलिस एरिया में था। महिला संबंधी अपराध होने के दृष्टिगत तत्काल इसको जिलाधिकारी महोदय को सूचना एवं आख्या प्रेषित की गई और उसे रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हेतु रिपोर्ट दी गई थी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है मुकदमा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनने का लग रहा था, लेकिन हम लोग सभी मौके पर पहुंच गए थे और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सभी का सहयोग हमें मिल रहा है और आप सभी से अपेक्षा भी की जाती है सहयोग की, हमारे द्वारा अपील भी की जाती है। इस तरह का कोई माहौल नहीं है और गलत अफवाहें ना फैलाएं और इस तरह के माहौल को बढ़ावा देना उचित नहीं है। हाँ जी, अदालत में उसको कोर्ट में पेश करने के लिए ले गए हैं उनको। उत्तरकाशी के नौगांव में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है। यहां शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर अन्न कोठार में धरने पर बैठी हुई है। लड़की का आरोप है कि लड़के ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने से मना कर दिया, लेकिन युवती ने उससे शादी करने की जिद पकड़ी हुई है। युवती अपना गाँव छोड़कर लड़के के गाँव में ही रह रही है। युवती का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वह हिम्मत नहीं हारेगी। वह चाहती है कि जो अन्याय उसके साथ हुआ किसी और के साथ न हो। तो उत्तरकाशी से यह अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली। आपको बता दें कि एक युवती अपना घर-बार छोड़ के लड़के के गांव में आकर रह रही है और उसका कहना है कि लड़के ने उसे शादी का वादा कर प्रेम में फंसाया था, जिसके बाद अब शादी करने से इनकार कर रहा है। जयलक्ष्मी ये बड़कोट क्षेत्र की रहने वाली है और इसने थाना बड़कोट में तहरीर दी जिसमें मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना चल रही है। और एक मुकदमा उसने एक तहरीर एसडीएम साहब को भी दी थी, तो उसमें जांच के बाद भी उसमें मुकदमा कायम है, वो परोला में मुकदमा कायम किया गया है। और ये शादी का प्रकरण है और जो लड़का पक्ष और इनके आपस में जो मनमुटाव हुआ है और आपस में बात करने के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी है। इसको दोनों मुकदमा विवेचना चल रही है और न्याय मिलेगा जल्दी से। तो उत्तरकाशी की यह खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां विपाशा नाम की एक युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गई। साथ ही आपको बता दें कि दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़के ने युवती के साथ शादी का वादा करके उसे धोखा दिया, जिसके बाद लड़की अपना घर-बार छोड़ के उसके गांव में आकर बस गई। प्रशासन का कहना है कि लड़की कह रही है कि अब ये वहीं रहेगी ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो सके। अपनी सुरीली आवाज को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल पौड़ी की विपाशा से मिले घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या उसके गांव पहुंचे। बता दें कि विपाशा पहाड़ के आर्थिक रूप से एक बेहद कमजोर परिवार से आती है। विपाशा संगीत के क्षेत्र में अपना बड़ा नाम करना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया है कि वह भी विपाशा की हर संभव मदद कर सके ताकि आने वाले समय में विपाशा संगीत के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके।
तो पौड़ी की एक खबर आप देख रहे हैं, जहां पौड़ी की वायरल गर्ल विपाशा से मिलने पूर्व विधायक पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि इस बच्ची का ही हेल्प सरकार को करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि विपाशा एक अच्छी गायिका हैं जो कि बड़े बड़े गायकों के गानों को गाती हैं, जिसकी वजह से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि अब पूर्व विधायक इनसे मिलने पहुंची हैं। आपको बता दें कि विपाशा गायकी के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने आग्रह किया है कि इसके लिए उन्हें सहयोग दिया जाए। इसके लिए जो हरसंभव प्रयास हमारा होगा, हम उसके विद्यालय भी जाएंगे, उसके गांव का भी उसका प्रोफाइल पता कर लेंगे और जहाँ तक संभव हो हम 2 अक्टूबर को एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा वाला। तो पखवाड़े के संबंध में जब उस न्याय पंचायत में होगा, उस स्कूल में होगा, तो उसको सम्मानित करेंगे। जो हरसंभव जितनी मदद सरकार की योजनाओं की उसको मिल सकती है उसको हम हरसंभव देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया है। मैं तुरंत ही इसको अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा इसकी सर्वेक्षण करवा के जो उसमें हरसंभव उसको मदद मिलेगी। आवास के अगर पात्र होंगे तो उसको हम आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।